अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बस हल्का सा बुखार और गले में दर्द हो रहा है। तो जी, जैसा कि आजकल वेदर चेंज हो रहा है, माहौल में ज़ाहिर है बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई और हर 10 में से 3 अफराद तो बीमार ही हैं। किसी को डेंगू हो गया है, किसी को मलेरिया हो गया है, किसी को मौसमी बुखार है। तो ऐसा सबके साथ चल रहा है। तो रोटी खाने का तो बिल्कुल ही दिल नहीं कर रहा था। तो सुबह सुबह उठ के हेल्दी सा जौ का दलिया बना लिए, नॉर्मल सा, ना इतने स्पाइसेस हों जिसमें, ना ही इतना यानी कि हैवी हो। ऐसी चीज़ बना लिए कि जो सब एडजस्ट कर सकें नॉर्मली। तो इसको बनाने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है। नॉर्मल से जैसे हम गंदम का नमकीन दलिया बनाते हैं वैसे ही ये नॉर्मल से दलिया बनता है। लेकिन अगर फिर भी आपको इसकी प्रॉपर रेसिपी देखनी हो तो मैं अपने दूसरे कुकिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी और आप लोग वहां से जाकर देख लीजिएगा। इसकी रेसिपी बहुत ही इजी है और सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन जौ का दलिया हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बोन्स में पेन हो या जिस्म में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है। और नॉर्मली जिसके जैसे पेट वगैरह सख्त रहता है या अक्सर लोग डाइट पे होते हैं तो वो इस दलिया को लाजमी इस्तेमाल किया करें, उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है। ये दोनों तरीके से बनता है, मीठा भी बनता है और नमकीन भी बनता है। मीठा तो दिल ही नहीं कर रहा था खाने का, चाय वगैरह पी लेते हैं तो मीठा खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, तो हम लोगों ने नमकीन बनाया है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कौन सा ज़्यादा पसंद है। उसके बाद शाम के लिए लाए थे कल हम लोग चीज़, तो आज उसको मैं दे रही थी। अब ना ये थोड़ी थोड़ी बातें करना सीख गया है, जैसे मम्मा, अम्मा, बाबा, दे दे, इस तरह से। जैसे 1 साल का हो गया ऑलमोस्ट, ये 1 साल से कुछ मंथ ज़्यादा। तो ये ना हल्की हल्की सी बातें करना स्टार्ट हो गया है, जैसे बुलाता है छोटे छोटे से वर्ड्स और इस तरह से। तो मैं इसको चॉकलेट दे रही थी, इतनी मजबूती से इसने पकड़ ली, वापस ही नहीं कर रहा था कि ये इसको पता है अब ये चीज़ इसने मुझे दे दी है तो ये मेरी हो गई है, अब मैंने इनको वापस नहीं करनी है। जैसे मैं इससे ले रही थी फ़ौरन से रो रहा था। बच्चे ना ज़िंदगी होते हैं और उनके साथ और उनके इर्द गिर्द ही हमारी ज़िंदगी का सर्कल घूम रहा होता है। अल्लाह ताला सब के बच्चों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और हम सब को भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और अल्लाह ताला ने जो जो नेमतें हमें दी हैं हमें उनका शुक्र और उन पर किनायत करने वाला बनाए कि हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर सकें। जब इसको हम लोग खिलाएं ना, तो जब तक इसके मुंह में एक नवाला हो, उससे मतलब जो भी चीज़ हम खिला रहे हो अगर वो चीज़ इसके मुंह में और हम एक्स्ट्रा इसको खिला दे तो ये नहीं खाता। ये इसकी बहुत अच्छी नेचर है। उसके बाद जी अम्मी के लिए मैंने बनाया है सेब का प्योर और फ्रेश जूस। घर पर ही हम लोग ज़्यादातर डब्बे वाले जूसेस इस्तेमाल नहीं करते, अवॉइड करते हैं। इसका भी मैंने बहुत दफ़ा अपनी वीडियोस में बताया आपको कि किस तरह से बनाना है। कोई भी मुश्किल इसका तरीका नहीं है। बस सेब लो और पानी, जहाँ लोग दूध डालते हैं उसकी जगह हम पानी डाल देते हैं और उसको छन्नी से छान कर बर्फ़ वगैरह मिक्स कर तो वो आप ले सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होता है और अच्छा होता है जिगर के लिए, मैदे की ठंडक के लिए। सेब का जूस बहुत इस्तेमाल करना चाहिए। सेब वैसे भी बहुत इफ़ेक्टिव है। अक्सर लोग इसका सिरका इस्तेमाल करते हैं, अक्सर लोगों को खाने में पसंद होता है। अम्मी क्योंकि फ्रूट्स वगैरह खाती नहीं है तो मैं उनको जूसेस वगैरह बना कर दे देती हूँ ताकि बस वो चीज़ या वो न्यूट्रिशंस उनके अंदर चली जाए। साथ ही जब भी अम्मी को कोई चीज़ दो ना, आप सबको पता है शाम का तो हिस्सा होता है उसमें। अच्छा जी, अम्मी को जूस देने के बाद मैं आ गई थी अपनी चाय बनाने। बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रही थी तो मैंने कहा चाय पीते हैं। ये सबसे बेहतरीन हम पाकिस्तानियों का है कि सर दर्द हो रहा है चाय पी लो, बॉडी पेन हो रही है चाय पी लो, दिल घबरा रहा है चाय पी लो, दिल उदास है चाय पी लो। मतलब चाय और ज़िंदगी। उसके साथ जी अपनी बचपन की यादों वाला टाइगर बिस्किट। पहले ये वाला बिस्किट 5 का मिलता था, अब यही बिस्किट 10 का हो गया। अब आगे पता नहीं कितनी महंगाई होगी। खैर, टाइगर बिस्किट से ना हमारी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं। हम लोग बचपन में इसका ऐड देखते थे ना, फ़ौरन जाकर सब लेते थे। हमने तो टाइगर बिस्किट ही लेना है। अब तो बहुत सारे बिस्किट्स आ गए। जब भी मैं नमाज़ पढ़ने के लिए आती हूँ ना, इसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि ये नमाज़ पढ़ी है। सजदे की मेन जगह पर आके ये बैठेगा, जितनी देर नमाज़ पढ़ रही होगी
जैसे ही सलाम फेरूंगी तो ये वहाँ से फ़ौरन हट जाता है। पता नहीं, मेरे ख्याल में तो ये सब बच्चों की आदत होती है। मैंने जितने भी बच्चे देखे ना, सब ऐसे करते हैं। जब भी नमाज़ पढ़ने बैठो एन सजदे की जगह पे आके बैठेंगे। जितना हटाओ, जितना रोको, उनको पसंद होता है सजदे की जगह पे आके बैठना। मेरी अम्मी कहती हैं कि जब बच्चे इस तरह से करें, इसका मतलब बच्चे भी अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। उनका तरीका वो नहीं होता जो हमारा है, क्योंकि वो छोटे होते हैं और अपनी फीलिंग्स वगैरह बता नहीं सकते, लेकिन वो भी पाक होते हैं बच्चे, तो वो भी दिल में अपने रब की इबादत ही कर रहे होते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि बच्चा शरारत कर रहा है या तंग कर रहा है। इतनी चीखें लगाता है ये, इसको बस थोड़ा सा हटा दो। इसकी चीखें ना सब सुनते हैं कि इसको पता नहीं किसी ने मारा है, पता नहीं क्या किया, बहुत शरारत करने लग गया। अब जैसे जैसे ये बड़ा होगा तो और ज़्यादा शरारतें करेगा। कभी सीढ़ियों पे चला जाता है, कभी कहाँ चला जाता है, कभी नखरे दिखाता है इस तरह से, जैसे कहो कि हम इसी के ही सारे मुलाजिम लगे हुए हैं। इसको मैं कह रही थी हट जा बच्चे, ज़ोर का टाइम चला जाएगा और नमाज़ पढ़नी है। ये सुन ही नहीं रहा था कुछ भी, मेरी अपनी बातें, अपनी मस्तियाँ करता रहता है हर वक्त। जब भी देखो बस इसको सजदे की जगह पे बैठना है। नमाज के लिए आओ, इसको हटाओ, जितना हटा लो, जितना बुला लो, इसमें कोई बात नहीं सुनती मेरी। अच्छा, यूँ भी नहीं कि हम बोले सुन सुन सुन, सुनता भी नहीं है, हिलता भी नहीं है, बस वही स्टक होके बैठता है। उसके साथ ही कपड़े धोए थे मैंने, पूरा दिन कपड़े धोने में गुजर गया, फिर लपेटने में। बहुत एक ये हैवी सा काम होता है, सब कामों में सबसे भारी काम होता है कपड़े धोना, सुखाना और उनको लपेटना। मैं तो कहती हूँ बस मुझे सब कामों में मुश्किल सा लगता है, लेकिन ज़िंदगी है, करना तो है। नॉर्मली जो भी हम काम करते हैं वो हमारी लाइफ का एक पार्ट होता है। उसी तरह से ही मेरी लाइफ का भी ये पार्ट है कि रोज़ की एक जैसी रूटीन है। अब रोज़ बंदा कहीं घूमने फिरने भी नहीं जा सकता, रोज़ बंदा बाहर से मंगवा के भी नहीं खा सकता, रोज़ बंदा एक अलग चीज़ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कपड़े पहने तो मैले होंगे, धोना तो पड़ेगा। खैर उसी के साथ ही फिर मैंने रात का खाना भी बनाना स्टार्ट कर लिया था। रिवायती खाने खा खा के, जैसे दाल हो गई, गोश्त हो गया, ये सब कुछ खा खा के थक जाता है इंसान। कभी कभी बंदा कहता है चाहे हो यही बेसिक खाना ही, मगर उसकी शेप थोड़ी सी चेंज हो, उसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो। खाने में तो यही डलता है नॉर्मली, टमाटर, प्याज, आलू, कभी अंडे, कभी गोश्त, लेकिन उनको बनाने और उनको जो प्रेजेंट करने का तरीका होता है ना, वो हमारी आम से आम, सादा से सादा डिश को भी बहुत ज़्यादा स्पेशल और अच्छा बना देता है। ये तो हर औरत के अपने अंदर की क्रिएटिविटी होती है कि वो अपने सादा से खाने को भी किस खूबसूरत तरीके से खाने वालों के सामने या अपनी फैमिली के सामने, गेस्ट के सामने पेश करती है कि नॉर्मल खाना भी अगर किसी का पेट भरा हो तो भी खाने का दिल करता है। बाज़ औक़ात हम बहुत बड़े और बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में भी जाते हैं ना, पर उनके खाने का वो फ्लेवर ही नहीं होता जो हम अपने घर में कम पैसों में भी बना सकते हैं। मैंने अच्छे तरीके से मैश किया था, पर मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती जब तक मैं अपने हाथों से चेक कर करके ना देखूं कि कोई इसमें रह तो नहीं गया पार्ट, कोई ज़्यादा, मतलब आलू या अंडे जो भी हैं सब अच्छे तरीके से मैश हो गए। तो मैं हाथ से भी एक दफ़ा अपनी तसल्ली करती हूँ, और मैंने जब तसल्ली की वाकई में मेरा शक दुरुस्त था, कुछ पोर्शन रह गया था। खैर इंसान को हाथ भी इस्तेमाल करने चाहिए और इंस्ट्रूमेंट भी इस्तेमाल करने चाहिए। और उसके बाद जी मैंने बनाए थे एक नए तरीके के आलू की कटलिस। वैसे नॉर्मल आलू की कटलिस तो बनाते हैं कच्चे प्याज वगैरह डालकर, लेकिन रात के टाइम मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सूट नहीं करते, डाइजेस्ट नहीं होते, तो इसलिए मैंने प्याज और जो बाकी मसाला था उनको अच्छे तरीके से पका लिया है। जब भी अल्लाह ताला की कोई नेमत मैसर हो, हमें चाहिए हम उसका शुक्र अदा करें। इसके साथ जी अम्मी की प्लेट में ना मैंने केचप से दिल बनाया था, और मम्मी को कह रही थी देखिए हो जाए आपसे कितना प्यार है, मैं आपके लिए कितना स्पेशल सा खाना बना कर आई हूँ। बहुत मज़े के, अच्छे और टेस्टी बने थे। इसी के साथ ही आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट है ये कि मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आपका एक क्लिक लगना होता है और हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होता है आपकी तरफ से। वो आपका एक सब्सक्राइब हो गया, आपका एक लाइक हो गया, आपका एक कमेंट हो गया।
मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अपना गिरदोनवा अहलो अयाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इन्हीं दुआओं के साथ करते हैं अपने व्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़। लव